10 समानताएं आज हम आपको बताएंगे राम जी की और वनवासियों की। 10 कितनी समानताएं? आपको हम वनवासियों की और राम जी की 10 समानताएं बताएंगे। देखिए हमने कथा क्यों की। राम जी एक वचनी हैं, पहली समान। राम जी का पहला गुण, राम जी एक वचनी है, एक वचन पर रहते। और भैया वनवासी भी एक वचनी है। एक बार जिसको कह देंगे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर प्राण चले जाएं, पर वो साथ नहीं छोड़ते। आप इतिहास उठाकर देख लो, राम जी के युद्ध से लेकर के वर्तमान कलयुग में अहिल्याबाई, दुर्गावती, इन आदि आदि युद्धों में वनवासियों ने एक बार वचन दे दिया है, लौटकर वो मुड़े नहीं है, प्राण चाहे चले गए। ये पहला लक्षण वनवासियों का। अब जंगल में रहने वाले वनवासियों का दूसरा गुण राम जी से मिल रहा, सुनिए कौन सा। राम जी में दूसरा गुण है एक पत्नी, जानकी जी। तो राम जी के जीवन में भी बहुत लोग आए बहकाने के लिए। सूपनखा आई ना, सूपनखा कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा। राम जी से कहती है महाराज जितने आप सुंदर हो ना उतने मैं सुंदर हूं। ब्रह्मा जी ने ना तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष बनाया, न मेरे जैसी कोई नारी बनाई। तो भगवान बोले क्या करें? बोले ब्याह कर लो, शादी कर लो। राम जी बोले देखो हमारी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, ये जो बगल में बैठी ना ये हमारी देवी जी हैं। और आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में बहुत विचित्र गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, सीता है चितय कही तही बाता। सीता है चितय कही तही बाता। राम जी सूपनखा से बात कर रहे हैं पर देख जानकी जी की तरफ रहे, सूपनखा की तरफ देख नहीं रहे। बगल में जानकी जी बैठी हैं तो देख रहे जानकी जी की तरफ और बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने पूछा कि ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं, जिससे बात करो उसकी तरफ तो देखना चाहिए ना। पता है राम जी क्या बोले? बोले भैया जब जिंदगी में वासना सताने लगे या कोई वासना लेकर आ जाए तो घबराना नहीं। कोई दूसरी स्त्री तुम्हें बहकाने आ जाए तो तुम अपनी पत्नी की तरफ देखते रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये राम जी का सूत्र है। रामायण पढ़िएगा, हम नहीं कह रहे, रामायण में रामचरित्र मानस कह रही, सीतय चितय कही तेहि बाता। जानकी जी की तरफ देख करके राम जी कहते हैं कि देखो देवी जी हमारा विवाह हो गया, खूब कोशिश की, पर राम जी बात माने क्या सूपनखा की? नहीं, उल्टा नाक कान और कटवा दिया। मतलब क्या हुआ भैया? जो वासना लेकर तुम्हारे पास आए और तुम अपनी पत्नी की तरफ देखे रहो तो वासना तुम्हारा नाक कान नहीं काटेगी। अगर कोई वासना का भाव लेकर आए और तुम अपनी पत्नी की तरफ देखो तो तुम ही वासना का नाक कान काट दोगे। पहला दूसरा गुण, और यही वनवासियों में भी गुण है। वनवासी भी एक पत्नी व्रतधारी होते हैं। वन में रहने वाले लोग, हम कल बता रहे थे कि अंग्रेजों में एक बड़ी आफत है, वहां पर हर 2 महीना में लुगाई बदल लेते हैं। 2 महीना में, हर 2 महीना में। हाँ, वहां पर गिनती करनी पड़ती है कि ये कौन से नंबर के पापा हैं, 13वें नंबर के कि 14वें नंबर के। हाँ हाँ भैया सच बता रहे हैं, कभी विदेश जाइएगा, हम तो हो आए हैं तो बता रहे हैं तुम्हें। हाँ, लेकिन वनवासी इतने के लिए आज भी अच्छे हैं, एक पत्नी व्रत धारण करते। ये दूसरा गुण राम जी से मिल रहा है वनवासियों का। राम जी यूं ही नहीं वनवासियों के पास आए भैया, राम जी यूं ही नहीं आए। भोपाली लगाइए। राम जी यूं ही नहीं आए हैं। हा
राम जी वनवासियों से इसीलिए मिलने आए क्योंकि जो वनवासियों के अंदर गुण है ना, वो तीजा किसी में नहीं है। तीसरा गुण सुनिए राम जी का, तीसरा गुण है राम जी का शाकाहार। बुरा मत मानना, राम जी जीवन भर शाकाहारी तो थे ही, आजकल कुछ वनवासी जरूर मांसाहारी हो गए। कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो पशुओं को मारकर अपना पेट भरते थे। पर वनवासियों, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम्हारा भोजन कंद मूल फल आदि तुम्हारा भोजन है। अब समय आ गया है, तुम राम के साथी बनो, फिर से पुरानी पद्धति में पहुंच जाओ, तुम भी मांस को त्याग कर शाकाहारी बन जाओ। पुराने वनवासी शाकाहारी होते थे। ये तीसरा गुण है वनवासियों का और राम जी का एक। और रुकिए, चौथा गुण सुनिए। आहा हा तपस्वीमय जीवन। राम जी का जीवन तपस्या में रहा है। कौन सी तपस्या? गुरु के चरणों में। पहले गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब। राम जी का जीवन तपस्वी में रहा है। और वन में रहने वाले लोग, वनवासी भी बड़े तपस्वी होते हैं। क्या धूप, क्या छांव, किसी की फिक्र नहीं। वो तो दिन ना रात वन में रहकर के एक प्रकार से तपस्या में जीवन ही जीते। यहाँ जितने बाहर के लोग आए हैं, हम तुमसे पूछते हैं, गर्मियों में क्या तुम बिना पंखा कूलर के सो लेते हो घरों में? जरा जवाब दीजिए। नहीं ना। पर भैया, ये लोग जो है बिना पंखा, बिना कूलर, बिना एसी के जी लेते हैं, सो लेते हैं। तो राम जी भी अगर तपस्वी हैं तो ये वनवासी लोग भी तपस्वी ही हैं। ये चौथा गुण। अब जरा पांचवा गुण सुनिए राम जी का। पांचवा गुण राम जी में था संयम और धैर्य। वनवासियों में भी बहुत संयम है। कितना संयम नहीं है। इतने साल बीत गए, आज तक कोई महात्मा इनके घर पर नहीं आया, पर वनवासियों ने कभी सनातन धर्म नहीं छोड़ा। इतने साल बीत गए, सरकार की ठीक ठीक योजनाएं इनके पास नहीं पहुंच पाई, पर आज भी वनवासियों ने भारत देश नहीं छोड़ा। ये संयम है, धैर्य है। राम जी के अंदर भी था, वनवासियों में भी यही है। अब वनवासियों में और राम जी में छठवीं समानता सुनिए। राम जी का छठवां गुण है खुद के वैद्य, स्वयं में वैद्य। वैद्य का मतलब डॉक्टर। कोई दिक्कत हो जाए तो राम जी बता देते, भाई ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ वन में रहने वाले वनवासी लोग भी अपने आप में वैद्य हैं। इन लोगों की इतनी औषधियाँ इन्हें पता होती हैं कि यहाँ डॉक्टर तो है नहीं, अंग्रेजी दवाई इंजेक्शन तो है नहीं, यहीं पर बीमारी होती और यहीं की औषधियों से अपने आप में ठीक कर लेते। ये राम जी का छठवां गुण वनवासियों से मिल रहा है। सातवां गुण सुनिए राम जी का। राम जी में सातवां गुण है योजनाओं से भरा जीवन। राम जी लंका भी गए ना, तो योजना की, पहले मीटिंग की, जामवंत जी को मंत्री बनाया। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी को मंत्री बनाया। हनुमान जी को लंका भेजा, जाइए जरा रावण की मूंछ अपनी पूंछ से उखाड़ कर आइए। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ दोनों बराबर टक्कर में रही रामायण में। हाँ भैया, दोनों टक्कर में रही। तो कहा जाओ जरा पता करो जानकी जी कहाँ हैं। अच्छा आप ही बताओ, क्या राम जी को पता नहीं था कि जानकी मैया कहाँ है? बोलिए ना।
अरे उनको सब पता है भैया, लेकिन मेरे प्यारे राम जी योजनाबद्ध कार्य करते हैं और वन में रहने वाले वनवासी भी योजनाबद्ध कार्य करते हैं। कोई शत्रु हमला करे तो ये अपने कबीले में बैठकर, अपने नगर में बैठकर योजना करते हैं, पर तीरबान से इन पर अटैक करते हैं। तो ये वनवासी और राम जी में दोनों में समानता है। अब आठवां गुण और वनवासियों में समानता सुनिए। राम जी में आठवां गुण था सेवा और सहयोग। राम जी सेविक हुए, सेवी, बहुत सेवा की, गुरु जी की भी सेवा की, संतों की भी सेवा की, यज्ञ की रक्षा राम जी ने की, ये सेवा है। राम जी ने सहयोग भी किया, किसका? केवट का। केवट का चरण धुलाने में राम जी सहयोग किए, वरना लक्ष्मण जी कौन धुलने दे रहे थे। राम जी ने सहयोग भी किया बानर भालुओं का, और बानर भालुओं ने राम जी का सहयोग किया। तो राम जी में सेवा है, राम जी में सहयोग भी है, और वनवासी भी। आज यहां इस वन में, कलदा के जंगल में लगभग 10,000 लोग रुके हैं बाहर के, पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना छाया के सोया हो। सब वनवासियों ने अपने अपने घरों में किसी ना किसी को लिटा रखा है। हाँ, सबको लिटा रखा है। रिश्तेदार तो घर में रुके सो तो ठीक है, और सच बतावे वनवासियों, तुम भी भाग्यशाली हो जो कभी जिंदगी में तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं चली, वो भी रिश्तेदार तुम्हारे यहां वर्तमान में पूरी खाने आए। कुछ बता रहे थे हमको, हाँ जी या ना जी, ये सही है कि गलत? हमको एक दादाजी बता रहे थे, बोले महाराज जी जो रिश्तेदारों के कभू दर्शन नहीं भया, वे 5 दिना से डेरा डाले हैं गुरुजी। तो वनवासियों में भी सेवा है और सहयोग है। राम जी का 9वां गुण सुनिए। राम जी में 9वां गुण है रिश्तों में सम्मान। माता पिता की आज्ञा भी मानते हो राम जी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नाई माता। राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। वनवासियों में भी यह समानता है। अभी जब मंच पर यहाँ के वनवासी चढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले प्रणाम करते सीढ़ी के पास, फिर व्यास गद्दी के पास। भैया जो रिश्तों में सम्मान राम जी में है, वही हमारे वनवासियों में भी है। ये राम जी का 9वां गुण। अब जरा 10वां गुण सुनिए राम जी का। राम जी का 10वां गुण है भगवान को बहुत प्रिय भक्त हैं। कुछ भी हो जाए, राम जी मर्यादा तोड़कर अपने भक्त से मिलते हैं, और ये समानता वनवासियों में भी है। वनवासी भी अपना काम छोड़कर भगवान से मिलने के लिए कथा में आते हैं। अगर भगवान भक्त के लिए प्रिय हैं, तो इन वनवासियों को भगवान भी प्रिय हैं। ये भैया 10 लक्षण हैं वनवासी और राम जी के, दोनों मिलते जुलते। इन्हीं 10 कारणों से हमने राम कथा वन में की है। ये वो कारण है जिन कारणों से हमने राम कथा वन में की है, और हमें विश्वास है इस राम कथा से सब वनवासी राम राम जपेंगे। हाँ जी या ना जी? बोलो ना, जपोगे ना? कल तो हम सुबह चले जाएंगे, आज कथा विराम हो जाएगी। कौन जिंदगी भर अब राम जी का हो गया, जरा बताओ। अच्छा मान लीजिए कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आएगा और तुम्हें बहकाएगा कि तुम भगवान भगवान के चक्कर में ना पड़ोगे, तो क्या तुम उसकी बातों में आ जाओगे? बोलो, जोर से हाथ उठाकर बताओ, आ जाओगे क्या? अच्छा नहीं आओगे ना,